एक बात को उनको समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये पहली बार नियम 67 के अंतर्गत जो विपक्ष के माध्यम से चर्चा के लिए नोटिस दिया गया उसको स्वीकार किया गया, और इसी भाव के साथ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में, पूरी दुनिया का, देश का, प्रदेश का। कोविड-19 के संदर्भ में मैं उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष सार्थक चर्चा करेगा। अगर हम में काम में कुछ त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों की ओर ध्यान लाएगा और उसके बाद हमको बेहतर करने के लिए सुझाव देगा। एक भी सुझाव जो है 13 सदस्य इनके बोले, और 13 सदस्य बोलने के बावजूद भी कोई एक भी कॉन्क्रीट सुझाव नहीं आया कि हमको व्यवस्था में इस प्रकार से करना चाहिए। अगर कहा होता तो हम उनको सुनते, विचार करते उस पर, लेकिन हो हल्ला करना, शोर डालना, चीख पुकार करते रहना और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, नारों का इस्तेमाल करना, इतनी गंभीर चर्चा के दौरान जब हम जवाब दे रहे हैं, हमने एक एक इनके साथी की बात को सुना, और हम उम्मीद करते थे जब हम बोलेंगे तो वो भी सुनेंगे सारी बात को, जैसे हमने उनकी बात को सुनी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब हम जवाब दे रहे थे, एक एक बात को जवाब दे रहे थे सिलसिलेवार, तो जवाब में जो है उन्होंने शोरगुल किया और बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हमने एक एक बात का जवाब सदन के अंदर दिया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जनाजा कभी भी हमने विपक्ष का उठते हुए देखा नहीं, जिस प्रकार से वर्तमान नेतृत्व में है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना दिशा विहीन हो गया, और जब उनके पास दिशा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, तब ये इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शोरगुल डाल करके अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है, एक सदस्य उठ करके कहता कि मैं तो मूवर हूँ उस प्रस्ताव का। तो मूवर है तो रोका किसने आपको बोलने के लिए? बोलने वालों की सूची तो विपक्ष की ओर से आती है, विपक्ष के नेता के माध्यम से आती है कि ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे। उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारा कसूर थोड़ी उसमें है। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को सूची में प्राथमिकता के आधार पर बोलने के लिए उनको स्थान नहीं दिया तो हमारा कसूर नहीं, वो कांग्रेस का, उस नेतृत्व का है। उससे उनको अपने नेतृत्व से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन बाकी देशों में देखो, देश के दूसरे प्रदेशों में देखिए, विधानसभा का सत्र इस कोविड-19 के चलते 1 दिन का बुलाया जा रहा है, 2 दिन का बुलाया जा रहा है, 3 दिन का बुलाया जा रहा है। और हमने एक विषय पर चर्चा के लिए 2.5 दिन पूरे दिए। 2.5 दिन, पहले दिन जिस दिन प्रस्ताव हुआ उस दिन पूरे दिन चर्चा हुई, दूसरे दिन पिछले कल पूरी चर्चा हुई, आज हमने जवाब दिया। 2.5 दिन, जहां पूरे दूसरे राज्यों में 3 दिन का सत्र बुला रहे हैं या 1 दिन का या 2 दिन का बुला रहे हैं, वहां हमने एक नोटिस पर 67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव लाया था उस पर 2.5 दिन का चर्चा का समय दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मैं समझता हूं कांग्रेस का ये नकाब उतर गया है, जो लोगों के सामने आ गया कि तुम अगर सत्ता में होते तो प्रदेश और देश को पता नहीं किस प्रकार से लूटते। इस संकट के क्षण में तुमने तो उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अपनी ही पार्टी को भी तुमने लूटने से नहीं छोड़ा। 12 करोड़ रुपए का बिल, फर्जी बिल जनरेट करके कांग्रेस मुख्यालय के लिए, केंद्र सरकार के लिए भेजा गया कि हमने पीपी किट बांटी है। कहां बांटी है हमें बताइए? उस वक्त तो बेतहाशा जरूरत थी। हमने मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे। सरकार 13 करोड़, उस वक्त जब वो चिट्ठी भेजी गई थी उस वक्त 13 करोड़ रुपए हमने सरकार ने खर्च किए थे, जिसमें हजारों की तादाद में हमने हिमाचल प्रदेश में जो दूसरे लोग लाए थे ट्रेनों में लेकर के आए। हम 13 करोड़ रुपए खर्चे थे उस वक्त, और ये 12 करोड़ रुपए का बिल जो है, सरकार के बराबर का बिल जो है, अपनी पार्टी हाईकमान को, यानी कि पार्टी को भी नहीं छोड़ा लूटने से। मंशा साफ दिखती है, चरित्र इनका साफ दिखता है। बेनकाब हैं, इसलिए उनसे उम्मीद ना प्रदेश की जनता को है ना देश की जनता को है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि अगर बार बार आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि आपने बड़ा एहसान किया है, विधायक निधि का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ जो सैलरी जो हमने 30% हमने जो काटी है,
30% सैलरी काटी है, 30% हमने सैलरी के अतिरिक्त जो है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस काटा है। और एक विधायक का लगभग वो 47 मतलब कुछ 47,000 के लगभग कट रहा है महीने का। अगर उनको बहुत आपत्ति है जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, लिख करके दे दे, वापिस कर देंगे। सर, कांग्रेस का आरोप है, मैं आपको बताऊं, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से असफल हुए हैं और उसकी वजह से उनकी हताशा है। वहां किसी को कोई नेता नहीं मानता है, सब अपने अपनी प्रतिस्पर्धा में वहां पर। और ऐसे में वही विधायक जो उनके सामने वहां पर अपना कह रहे थे कि हमारा नाम इसके लिए भेजना चाहिए, बोलने के लिए होना चाहिए, उनके नाम काटने में उनकी भूमिका है, हमारी थोड़ी। सर, आज मुंबई में ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनावत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आवाज़ में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सामने का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उनने समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई है एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर वक्त में आने की आवश्यकता है। ध्यान में आई है विषय बात, उसको रास्ता निकालें। थैंक यू।